mathhimath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 4.1. The statement of this question is 3x square plus 4x plus 1 is equal to 0. And we have to factorize this question. So इस factorization के अंदर सबसे पहले तो हम ये करते हैं, इसको करने का तरीका कर ये है कि यहाँ पे हम ये जो साइड्स वाले कोफिशिएंट्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. इनको हमने मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर 3 आ गया. अब 3 के हम पेयर बनाते हैं. इसका 3 का पेयर बना 1 मल्टीप्लाइड बाई 3. अब ज़ाहिर है यहाँ पे एक पेयर है तो इसी एक पेयर को हम यूज़ करेंगे. ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर. ये एक्चुअली पेयर इसलिए सिर्फ बनाया ताकि हमें ये पता चल सके कि ये जो सेंट्रल एलिमेंट है जो कि 4x है, 4x को हम किस तरह से स्प्लिट अप करेंगे. तो 4x को हमने स्प्लिट अप कर लिया 3x प्लस x में, यानी 3x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन दोनों में से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं. तो जब 3x स्क्वायर को 3x पे डिवाइड किया तो 3 से कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी यहाँ पे x रह गया. तो यानी यहाँ इन दोनों में से हमने 3x को कॉमन लिया, 3x को कॉमन लिया तो बाकी यहाँ पे एक तो हमारे पास x आ गया, यानी ये x आ गया, और यहाँ से 3x कॉमन किया तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा. बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम इन दोनों में से हम 1 को कॉमन ले लेते हैं. 1 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा बाकी. अब अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है. सो दोनों में से x प्लस 1 को कॉमन लिया जा सकता है. इन दोनों में से x प्लस 1 को कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 1 इधर रह गया. अब ये दोनों पेयर्स 0 के इक्वल हैं, सो हम इन्हें सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं. यह आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी. यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस प्लस 1 को हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर लेके आते हैं तो ये -1 हो जाएगा. अब यहाँ 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 इक्वल की साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा. तो फाइनली सॉल्यूशन सेट में हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई, एक -1 और एक -1/3. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com.